कहानी का नाम पिशाचिनी का शाप। गांव चंद्रपुर घने जंगलों से घिरा एक सुनसान इलाका था। इस गांव के पास एक पुराना हवेली था जिसे लोग पिशाचिनी हवेली कहते हैं। रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती थी और जिसने भी वहां कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। राघव, एक 25 वर्षीय नौजवान, गांव का सबसे निडर लड़का था। उसने हमेशा इन कहानियों को अंधविश्वास मानकर अनदेखा किए। एक दिन दोस्तों के साथ बहस करते हुए उसने घोषणा कर दी कि वह उस पिशाचिनी हवेली में एक रात बिताएगा। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, पर उसकी जिद के आगे सब हार मान गए। राघव एक लैंप और एक कैमरा लेकर हवेली पहुंचा। हवेली के दरवाजे पुराने और टूटी हुई थी। अंदर घुसते ही अजीब सी ठंड महसूस हुई। चारों ओर धूल और जाले थे। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसे हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हिम्मत बांधते हुए राघव ने अंदर जाकर बैठने का फैसला किया। उसने लैंप जलाकर एक कुर्सी पर जगह बना। अचानक हवेली की खिड़की जोर से खुली और एक तेज हवा का झोंका आया। उसी के साथ एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर में एक खूबसूरत महिला थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। राघव को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी एक महिला सफ़ेद साड़ी में उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। महिला ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राघव ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने अपनी कहानी सुना। वह नंदिनी थी, जो एक जमाने में इसी हवेली की मालकिन थी। लेकिन उसके पति और नौकरों ने लालच में आकर उसकी हत्या कर दी और उसकी आत्मा यही कैद हो गई। उसने शाप दिया था कि जो भी इस हवेली में आएगा, वह जीवित नहीं बचेगा। राघव ने उससे माफ़ी मांगी और वहां से जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन नंदिनी ने हंसते हुए कहा, अब तुम मेरा शाप झेलोगे। तभी खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी और फर्श से खून जैसा लाल तरल बहने लगा। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गए। उसने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू की। जैसे ही उसने नंदिनी की तस्वीर ली, कैमरा टूट गया और लैंप बुझ गए। अब चारों ओर अंधेरा था। नंदिनी की हंसी और डरावनी आवाजें कमरे में गूंज रही थी। राघव ने पूरी रात डर के साए में बिताई। उसने प्रार्थना की और बचने का उपाय ढूंढता रहा। जैसे ही सुबह हुई, नंदिनी की आवाज गायब हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गए। राघव भागकर बाहर आए। वहां से लौटने के बाद राघव ने गांव वालों को पूरी कहानी सुना। तब एक बूढ़े आदमी ने बताया कि जो भी नंदिनी से माफ़ी मांगता है, वह बच सकता है, लेकिन उसका जीवन कभी सामान्य नहीं रहता। राघव ने भी ऐसा ही महसूस किया। राघव गांव में तो लौट आया, लेकिन उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। वह हमेशा किसी के कदमों की आहट सुनता रहता। कहते हैं, पिशाचिनी ने उसे छोड़ तो दिया था, लेकिन उसका अंश राघव के साथ हमेशा के लिए जुड़ गए। आज भी जब चंद्रपुर गांव में रात होती है, लोग राघव को अकेले बड़बड़ाते और डरते हुए देखते हैं। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट।